पहले तो वो आपके सामने इतनी एक्टिंग करेंगे, अजी भाई ये, अजी भाई साहब ये, ऊपर वाले के नाम पे, इसके नाम पे मेरी इतनी तकलीफें ये है। खूब कोशिश करेंगे, खूब ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आपने गाड़ी का कांच ऊंचा कर दिया, वो उधर आपको माँ बहन की गालियां बकते हुए निकल जाएगा। कभी कभी ये भी हो रहा है कि आज भी अगर आप 1 रुपया 2 रुपया निकाल के दे रहे हो तो वो आपका सिक्का आपके मुंह पे मार जाते हैं, हट तू रख, आज जमाना ये है, हम तो 50 लेंगे 100 लेंगे। कि इंसान जो है ना वो कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, उसकी चेतना उसको हमेशा कंफर्टेबल स्थिति में ले जाना चाहती है। इसीलिए कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, किसी संस्था में लोग काम करने से कतराते हैं, क्योंकि हमारा रडार जो है ना वो टूट जाएगा और हम उसके हिसाब से काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कंफर्टेबल जोन तो ये है। इसी कारण से घरों में, रिश्तों में, नातों में, जनरेशन गैप में आपाधापी मची रहती है, क्योंकि सबका कंफर्टेबल जोन अलग अलग है। इसी तरह से जो भिखारी हैं उनका भी अपना कंफर्टेबल जोन बन जाता है, लेकिन भिखारी किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये तो आपके सामने ही है। कि अगर व्यक्ति हट्टा कट्टा है, उसको अगर कमाने के अवसर नहीं मिल पाए हैं किसी कारणवश, तो वो प्रयासरत रहे, लेकिन वो प्रयासरत ना हो करके सिर्फ भीख मांगना ही सब कुछ मान लेता है, तो वहाँ तो चीज़ें गलत ही हैं। क्योंकि उसको ये कंफर्ट महसूस हो गया है कि थोड़ा सा हाथ फैलाओ, थोड़ी सी एक्टिंग करो और मुझे तो इतना कुछ मिल जाता है। और जिन गाड़ी वालों से, जिन मोटरसाइकिल वालों से वो पैसा लेता है, उनको वो बेवकूफ़ की नज़र से देखता है, ये आ गए पागल, ये सुबह से शाम तक कुछ काम करके आए हैं, कुछ कंपनीज में अपनी हालत ख़राब करवा के आए हैं, और मैंने इनका कमाया हुआ पैसा 2 मिनट की एक्टिंग के साथ इनसे ले लिया। तो वो तो आपको बेवकूफ़ मानते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि यदि उनको आपने पैसा नहीं दिया, आपने उनको मना कर दिया, तो आपके विरोधी हो जाएंगे। पहले तो वो आपके सामने इतनी एक्टिंग करेंगे, अजी भाई ये, अजी भाई साहब ये, ऊपर वाले के नाम पे, इसके नाम पे मेरी इतनी तकलीफें ये है। खूब कोशिश करेंगे, खूब ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आपने गाड़ी का कांच ऊंचा कर दिया, वो उधर आपको माँ बहन की गालियां बकते हुए निकल जाएगा। तो उनके मन की स्थिति ये है। रियल में कोई व्यक्ति नीडी है, उसको आप हेल्प कर सकते हैं। नीडी व्यक्ति हाथ थोड़ी ना फैलाएगा। कई बार अंग भंग करके आ जाते हैं, तो आपको लगेगा कि इसके तो हाथ पांव टूट गए इसलिए भीख मांग रहा है। मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा दूंगा जिनका एक हाथ नहीं है, जिनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो हाथ नहीं फैला रहे। हाथ नहीं है फिर भी हाथ नहीं फैला रहे, कितनी बड़ी बात है। वो किसी और तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिनमें जज्बा है ना, वो तो फिर करेंगे, जिनमें नहीं है वो एक्टिंग करेंगे। एक और चित्र देख लीजिए कि औरत बच्चे को लेके आ जाती है, छोटा सा बच्चा है, जान के उसको दूध पिलाएगी बोतल से, दिखाएगी देखो ये कितना परेशानी में है, और पता चलेगा कि ये जो औरत है ये बच्चा इसका है ही नहीं। 10-15 औरतें वहाँ पर हैं, ये बच्चा शिफ्ट वाइज मिलता है, किसी एक औरत के पास पैदा हुआ है, लेकिन अभी इस औरत के पास, अभी उस औरत के पास, अब उस औरत के पास। एक्टिंग सबको आती है, हम दया भाव में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आपकी आंखों के सामने। फिर आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख दी जाती हैं कि तेरा तो भला होगा। फिर हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी आ जाती है कि अगर इनको नहीं दिया तो शायद हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और कभी कभी अकस्मात ही कुछ गड़बड़ हो रही होती है रोज के हिसाब से, तो हम उससे रिलेट कर जाते हैं, साइकोलॉजी फिर फिट हो जाती है, अरे यार उसको अपन ने पैसे नहीं दिए तो ऐसा हो गया। कभी कभी ये भी हो रहा है कि आज भी अगर आप 1 रुपया 2 रुपया निकाल के दे रहे हो, तो वो आपका सिक्का आपके मुंह पे मार जाते हैं, अरे हट तू रख, आज जमाना ये है, हम तो 50 लेंगे 100 लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने है। जो भिखारी व्यक्ति है, मांगने का शौकीन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोड पे आपको मिलेगा। वो आपको फैक्ट्रीज़ में मिलेंगे एम्प्लॉयज़ के तौर पे, वो आपको कंपनी में मिलेंगे, वो घर में मिलेंगे। उनकी सोच ही मांगने की रहेगी, उनकी सोच काम की नहीं रहेगी कभी कि काम करें, दुनिया हमको पूछे। उगते सूरज को सलाम है भाई, किसी को मांगने की ज़रूरत पड़ी है क्या आज तक? तुम्हारी ज़रूरत किसी को होगी ना, तो वो तुमको तुमसे ज़्यादा ही देगा। इस दुनिया में काबिलियत से ऊपर आपको नहीं मिलता, और जिनको मिल जाता है ना पेरेंटल या किसी और कारण से, उनके हालात फिर कैसे होते हैं आप देख लेना। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो सिर्फ रोड पे ना होकर के हमारी निजी ज़िंदगी में भी होते हैं, और हमारी आदत ही पड़ जाती है हर चीज़ को मांगने की। तो अगर ऐसा गुण उनमें है तो उससे भी बचिए, और अगर ऐसा गुण आप में है तो आप इस गुण से भी बचिए, आपके जीवन में निखार आएगा ही।